बैसाख पूर्णिमा के दिन इन 4 जगहों पर जलाएं दीपक, कर्ज से मिलेगी मुक्ति। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो चूके नहीं, इस बैसाख पूर्णिमा के दिन इन 4 जगहों पर अवश्य जलाएं दीपक, कर्ज से मिलेगी मुक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की उपासना के लिए उत्तम है। इस दिन उनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला के साथ नजर आता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से साधक को तनाव से मुक्ति भी मिलती है। हालांकि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने के लिए भी उत्तम है। इस दिन उनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि और पापों से मुक्ति की प्राप्त होती है। इसके अलावा पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने व घर में हवन, पूजा पाठ, कथा, दान दक्षिणा करने से पितृदोष, गृह क्लेश और कर्ज जैसी परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। इस दौरान सभी में बैसाख पूर्णिमा को सबसे खास माना जाता है। बता दें कि बैसाख की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस साल 12 मई 2025 को बैसाख पूर्णिमा है। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र वारी योग का निर्माण हो रहा है। इस अवधि में इन 4 जगहों पर दीप अवश्य जलाएं और आपकी हर समस्या समाप्त होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि, बैसाख पूर्णिमा तिथि। इस साल बैसाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई को शाम 6:55 पर हो रही है। इसका समापन 12 मई को शाम 7:22 पर है। ऐसे में बैसाख पूर्णिमा 12 मई 2025 के दिन मनाया जाएगा। इन 4 जगहों पर अवश्य जलाएं दीपक यदि आप कर्ज से बेहद परेशान हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन जहां भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, वहीं इस तिथि पर घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन आप तुलसी की पूजा करें। इसके बाद आप घी का दीपक जरूर जलाएं तुलसी माँ के पास। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक को कर्ज व आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाती हैं। बैसाख पूर्णिमा पर घर में साफ सफाई का खास ध्यान रखें और मंदिर में ईश्वर का नाम लेते हुए दीपक जलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रसोई घर का अहम हिस्सा होता है और इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में आप बैसाख पूर्णिमा के दिन यहाँ एक दीपक जलाएं। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी। बैसाख पूर्णिमा पर करें ये शुभ काम, बुद्ध पूर्णिमा पर कर लें ये शुभ कार्य। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण कर विशेष रूप से सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करें। भगवान बुद्ध की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें धूप, दीप, पुष्प, चंदन और फल अर्पित करें। शांत मन से ध्यान लगाएं और शांत पाठ करें। भगवान बुद्ध के उपदेशों को पढ़ें और उन्हें जीवन में उतारने का संकल्प लें। बुद्ध पूर्णिमा पर करें स्नान। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि की तीर्थ या पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी आप गंगा या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। करें इन चीज़ों का दान। गर्मियों के मौसम में जलदान विशेष फलदायी होता है। इस दिन जल से भरा घड़ा, छतरी, चप्पल, पंखा, अनाज आदि जरूरतमंदों को दान करें। इससे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पूर्वजों की कृपा भी प्राप्त होती है। इन मंत्रों का जाप है फलदायी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप लाभकारी माना गया है। इस दिन आप बुद्धं शरणं गच्छामि मंत्र का जाप जरूर करें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। पीपल वृक्ष की पूजा करते हुए ओम मणिपद्मे हूँ। इन मंत्रों के साथ की गई साधना जीवन में शांति, सकारात्मकता और आत्मिक बल प्रदान करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी?
उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।